शिफा, आपको साइकिल चलाने का शौक है? बहुत। कितना? इतना कि हम सारा दिन साइकिल चलाते रहते थे कड़कती हुई धूप में। और अब वो साइकिल चलाने का शौक खत्म हो गया है? अब साइकिल चलाने का टाइम नहीं है। आपके पास टाइम नहीं है या आपके पास वो अपॉर्चुनिटी नहीं है, वो जगह नहीं है कि जहाँ पर आप जाकर अब आप साइकिलिंग कर सकें? इस्लामाबाद में तो बेहतरीन जगह है वैसे, बिल्कुल, लेकिन बाकी पाकिस्तान के जो शहर हैं वो बहुत ज्यादा साइकिल फ्रेंडली नहीं है। ओके, तो अब ये जो इस्लामाबाद जो है वो साइकिल फ्रेंडली है, तो यहाँ पर एक और इवेंट हो रहा है जबरदस्त किस्म का, और ये साइकिल चलाने के लिए लोगों को बुला रहे हैं, जमा कर रहे हैं, और कौन है चाहते हैं कि साइकिल चलाएं। नफलों का सवाब है इनको कि ये लोगों को साइकिल पे तरगीब दे रहे हैं। और साइकिल पर जो लोग आएंगे उन्हें क्या फायदा होगा, इस हवाले से हम बात करते हैं जी। अर्बन इनोवेशन के डायरेक्टर हैं जनाब डॉक्टर नवीद इफ्तिखार साहब, और ये एक साइकिलिंग इवेंट हो रहा है और इसके अंदर शामिल है जी यूरोपियन यूनियन पाकिस्तान के जो है वो भी शामिल हैं, फिर डीसी इस्लामाबाद भी शामिल है, इस्लामाबाद साइकिलिंग एसोसिएशन भी शामिल है। ये सारे लोग मिलकर इस्लामाबाद के लोगों को कह रहे हैं कि साइकिलिंग रैली है भाई, साइकिल चलाओ भाई, शाबाश। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। जी थैंक यू फॉर इनवाइटिंग। जनाब साइकिल क्यों डॉक्टर साहब, मतलब क्या है, क्यों अच्छा सब काम धंधा छोड़ के लोग अब सब साइकिल चलाएं? नहीं, काम धंधा नहीं छोड़ना, काम धंधा साइकिल पे जाएं जो है करना। दिस इज द कॉन्सेप्ट। अच्छा। सो आपको ये बताता चलूं कि हम जो है वो हर जो है वो पहली इतवार को हर महीने की ये इवेंट ऑर्गेनाइज करते हैं साइकिलिंग संडे के नाम से, और इस जो कमिंग संडे है 4 जुलाई को ये इवेंट होने जा रहा है। तो मैं सबसे पहले जो है वो शिफा आप और अवैस आप दोनों को इनवाइट करता हूं कि आप दोनों ने आए और साइकिल चलाएं। बिल्कुल साइकिल चलाएं आप, और शाम 6 से 9 बजे तक इस जो है वो संडे को होगा बेवरली सेंटर जो है वो जिना एवेन्यू पे। तो हम डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद के ताउन से जो है वो रोड जो है वो कार्स के लिए ब्लॉक करते हैं। जैसे आपने कहा कि शिफा जो है वो बचपन में बहुत साइकिलिंग करती थी, आपने बताया, लेकिन अभी मौका नहीं मिल पाता। तो हम ये चाहते हैं कि लोग आएँ और लोग जो है वो एंटरटेनमेंट का भी मौका हो, फ़न का भी हो। और जो दूसरा इंपॉर्टेंट मैसेज है इस सारे साइकिलिंग इवेंट का वो ये है कि हम अपने शहरों को सस्टेनेबल कैसे बनाएं। अगर आप देखें कि हमारे शहरों के अंदर जो है वो एयर क्वालिटी बहुत तेज़ी से ख़राब होती जा रही है, और इस सारी एयर क्वालिटी में स्मोग लाहौर का देख लें, पेशावर का देख लें, इस्लामाबाद का, तो जो रिसर्च बताती है कि 30 to 35% जो एयर क्वालिटी डिटीरियोरेट हो रही है ये कार्स के एमिशंस की वजह से हो रही है। और हम ये मैसेज देना चाहते हैं कि आप साइकिलिंग को प्रमोट करें और वॉकिंग को प्रमोट करें। अपने शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो साइकिलिंग और वॉकिंग के लिए फेवरेबल बनाएं। तो ये कितने लोग होते हैं तकरीबन आपके पास हर महीने? तकरीबन हर महीने जो है वो 200-300 लोग आते हैं। अच्छा। और खवातीन, बच्चे बूढ़े खवातीन, हम थोड़ी सी कुछ रेसेस, इट्स नॉट अ कम्पिटिटिव इवेंट अच्छा, कि जहाँ पर जरूर रेसेस, इट्स अ फन इवेंट। सही है। और आप लोग आए, थोड़ी सी रेसेस बच्चों की भी होती हैं, खवातीन आती हैं, बहुत सारी खवातीन ऐसी आती हैं कि वो कहती हैं कि हमने ना बचपन के बाद कभी साइकिल ही नहीं चलाई, और फिर हमारे पास साइकिल नहीं है, तो हमने जो है वो रेंटल साइकिल्स का भी एहतमाम किया होता है। तो आप दोनों के लिए सबसे अच्छी साइकिल जो है वो मैं रिजर्व रखूंगा, और आपने आना है, और जो है वो आपका रेंटल भी मैं खुद पे करूंगा। भाई वाह, और अच्छी अपॉर्चुनिटी क्या हो सकती है। बिल्कुल। तो आप जो है बंदा झूठे मुंह ही कह देता है कि नहीं सर जरूरत नहीं है, बहुत शुक्रिया आपका। तोहफे को मना नहीं करना चाहिए, मैं इस थ्योरी का कायल हूँ। बिल्कुल, तोहफे से मोहब्बत बढ़ती है। बिल्कुल। तो हम ये कॉन्सेप्ट प्रमोट करना चाहते हैं सस्टेनेबल सिटीज का, एक्टिव मोबिलिटी का, और थर्ड इंपॉर्टेंट बात यह है कि वाइब्रेंट पब्लिक स्पेसेस ऑफ इस्लामाबाद। लेकिन अभी तो आप लोग इस तरह से कर रहे हैं कि सॉरी टू कट यू, कि आप लोग वो एक जिना एवेन्यू जो है वो ब्लॉक कर देते हैं कार्स के लिए, तो वहाँ पे साइकिलिंग होती है, लेकिन वक्त के साथ साथ जब हम देखेंगे कि लोग साइकिलिंग की तरफ आए अगर, तो उनको तो इन्हीं सड़कों पे साइकिलिंग चलानी है, अगर वो ऑफिस जा रहे हैं या बच्चे यूनिवर्सिटी स्कूल जा रहे हैं, तो वो ट्रैक्स वाला भी सिलसिला, और फिर कि किस तरह ये अवेयरनेस दें। अभी तो हमें गाड़ी चलानी नहीं आई 70 सालों में, तो ये अवेयरनेस कैसे दें कि गाड़ी और साइकिल साथ साथ कैसे चलेगी। ये बड़ा आपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रेज किया है। तो हमने ना एक सारे पार्टनर, जैसे आपने जिक्र किया है यू का, इस्लामाबाद साइकिलिंग एसोसिएशन का आपने जिक्र किया है, और डिप्टी कमिश्नर, हम सब ने मिलकर एक साइकिलिंग स्ट्रेटजी भी बनाई है इस्लामाबाद के लिए। और हम ये अल्टीमेट ये जो इवेंट है, दिस इज जस्ट इवेंट टू गिव अ मैसेज कि दिस इज पॉसिबल। इससे अगला जो गोल है वो बहुत बड़ा गोल है। वो गोल ये है जो आप लोगों ने जिक्र किया है कि हमने अपने इंफ्रास्ट्रक्चर, अपनी पॉलिसीज़ को अलाइन कैसे करना है। तो हम उसके लिए डेडिकेटेड साइकिलिंग लेन्स भी चाहते हैं। हम ये चाहते हैं कि इस्लामाबाद के अंदर जो पेडेस्ट्रियन फ्रेंडली इंफ्रास्ट्रक्चर बने। जैसे ये कॉन्सेप्ट आप देख रहे हैं हमारे यहाँ ये बहुत फैलता जा रहा है कि सिग्नल फ्री रोड्स बनते जा रहे हैं। जैसे जिना एवेन्यू है, ओवर द टाइम सिग्नल फ्री हो गया है, तो ब्लू एरिया के एक तरफ वाले लोग दूसरी तरफ नहीं जा सकते। आप दुनिया में किसी भी जो है वो सिटी के डाउनटाउन चले जाएँ, वो आपको वॉक फ्रेंडली मिलेगा। मैं सब लोगों को बताता हूँ कि आप मैनहट्टन चले जाएँ, वहाँ लोग बहुत बिजी हैं, हर 100 मीटर के बाद पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग है, बट देयर इज नो पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग
ऑन जिना एवेन्यू। तो जो इस्लामाबाद का आपने बात की थी ना कि इस्लामाबाद साइकिल फ्रेंडली है, तो मैं कहता हूँ इस्लामाबाद का वेदर रिलेटिवली साइकिल फ्रेंडली है। इस्लामाबाद की जो रोड्स हैं वो साइकिल फ्रेंडली नहीं है, यहाँ स्पीड बहुत तेज है, तो कार की स्पीड को स्लो होना पड़ेगा। शहर के अंदर कार की स्पीड 30, 35, 40 किलोमीटर से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। हमारे इस्लामाबाद में 80 किलोमीटर की स्पीड से गाड़ियां चलती हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि हमें इस गोल की तरफ जाना है कि हमने डेडिकेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर भी बनाना है। हम सब ने मिल के, शहर के सिटीजन्स ने इस्लामाबाद को साइकिलिंग और वॉक के लिए जो है वो हमने सेफ बनाना है। तो दिस इज़ द गोल। ये इवेंट एक पहला गोल है। हम क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि हमने जैसे जिना एवेन्यू पे डेमॉन्स्ट्रेट किया है, तो मुख्तलिफ सेक्टर्स के लोग, गली के लोग, एक गली के लोग 10 लोग मिलकर अपनी गली के अंदर जो है कहें कि आज सुबह 6 से लेके 12 बजे तक जो है वो हम कार नहीं आने देंगे, तो बच्चे यहाँ पर साइकिलिंग करेंगे। हम बच्चे जो हैं वो छोटे छोटे स्टॉल लगा लेंगे, कोई डोनट बना के ले आए वो भी बेचे, कोई जो है वो बच्चे अपना और घर से कुछ बना के लाएं, तो ये एक फन एक्टिविटी है। तो दिस इज द मैसेज दैट वी वांट। फाइनली दो चीज़ें, एक तो ये कि इसमें हिस्सा लेने का तरीका क्या है, जिसको भी साइकिल चलाने आती है बस वो पहुंच जाए उधर ही और रजिस्ट्रेशन हो जाएगी, या क्या होगा इसका सिलसिला? जी बिल्कुल, इसके लिए जिसको भी साइकिल चलानी आती है या नहीं आती है, दोनों सूरतों में आ जाए वहाँ पे। जिसको नहीं साइकिल चलानी आती उसको हम थोड़ी साइकिल सिखा देंगे, वो हमारे साथ वॉक करें, हमारे साथ अखलाकी सफारती हिमायत करें इवेंट में शामिल होकर। और जिनको साइकिल आती है वो आ जाएं, साइकिल है तो साथ रहें, नहीं है तो रेंटल साइकिल जो है वो शाम 6 से 9 अवेलेबल होगी, और आप आएँ वहाँ पर, आप आके ज्वाइन करें। लेयर साइकिलिंग भी होगी, रेसेस भी होंगी। हम बड़ी बच्चों के लिए ना हमने इस तरह की रखी होती हैं, जिग जैग सी हम बना देते हैं, बच्चे आते हैं, उनकी मोटर स्किल्स इंप्रूव होती हैं। गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को भी आप लोग इसमें इन्वॉल्व करें? जी बिल्कुल, मैं ये पूछना चाह रहा था कि गवर्नमेंट वाले कोई आते हैं या कोई सेलिब्रिटीज, कोई लोग आते हैं जो साइकिल चला रहे हो? जी बिल्कुल, मिनिस्टर्स तो 1-2 दफ़ा आए हैं, लेकिन डीसी इस्लामाबाद तकरीबन हर इवेंट में आते हैं। उनके एडीसीजी हैं वकास जो हैं वो आते हैं। इस्लामाबाद पुलिस के लोग, आमना बेग जो हैं वो इवेंट्स में आती रही हैं। सो वी हैव दिस कोऑपरेशन विद द एडमिनिस्ट्रेशन। लेकिन व्हाट वी वांट के इमरान खान साहब ने वादा किया था कि वो साइकिल पे दफ्तर उनके और बहुत सारे मामला चल रहे हैं, तो हम ये चाहते हैं कि इमरान खान साहब भी साइकिल चलाने जो है ना वो आप भी अपील करें उनको कि इस दफा जो 4 जुलाई को शाम 6 से 9 ऑपोजिशन को अपने साथ चलाने की कोशिश कर रहे हैं, साइकिल की कोशिश है, साइकिल पे लगेगा वक्त। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे आप, वक्त दिया आपने, वाकई साइकिल चलाएं।